पिछले कुछ दिनों से मैं इस TWS यानी कि ट्रू वायरलेस स्टीरियो को यूज़ कर रहा हूँ। प्रोडक्ट का नाम है पीट्रॉन बेसबड प्रो और इस प्रोडक्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा आज इस वीडियो में वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एक्चुअली इसको मैंने दिवाली को गिफ्ट किया था, तो इसका अनबॉक्सिंग जो है वो उसने ही की थी। तो सबसे पहले तो वो क्लिपिंग्स मैं आपको दिखाऊंगा, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन कैसा रहा। फिर हम एक एक करके बात करेंगे इस प्रोडक्ट के स्पेस के बारे में, इसकी डिज़ाइन फिट एंड कंफर्ट के बारे में और इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। और साथ में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करके कैसे वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट करना है। इस वीडियो में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि इस TWS को अपने फ़ोन या फिर टीवी के साथ कैसे पेयर करना है और कैसे इसे चार्ज करना है। साथ में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन और इस TWS से जुड़ी कुछ FAQs का जवाब भी आपको दूंगा। और वीडियो के एकदम लास्ट में मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट आपके साथ शेयर करूंगा, जहां आपको ये पता चलेगा कि किन लोगों को इसे खरीदना चाहिए और किन लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए। ये रहा मेरे पास पीट्रॉन बेसबड प्रो, जो कि मैं आज इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी आज। सबसे पहले आता है इसका चार्जिंग केस। ये रहा इसके मैग्नेटिक चार्जिंग केस, जिसमें चार्ज करने की जगह है ईयरबड्स का, और ये रहा ईयरबड्स। इसके साथ साथ मैंने फ्री भी कुछ बार्स पाए हैं। इसके अलावा यह रहा टाइप C चार्ज पॉइंट। अभी मैं इसके की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊंगी आपको। इसका वायरलेस कनेक्शन बहुत एडवांस लेवल का है। इसका ब्लूटूथ वर्जन है 5.0 और इसका प्ले टाइम, म्यूज़िक प्ले टाइम जो है वो है 4 आवर्स और टॉक टाइम है 3 आवर्स तक। इसका ट्रांसमिशन रेंज 10 मीटर है और इस चार्जिंग केस का बैटरी कैपेसिटी है 300 mAh और इसके अंदर का जो बाट्स का कैपेसिटी है 40 mAh करके। अगर मैं इस प्रोडक्ट की स्वेट और वाटर रेजिस्टेंस के बारे में बात करूं तो ये प्रोडक्ट IPX4 के साथ आता है, जो इसे हल्का फुल्का वाटर स्प्लैशेस से बचाता है। और अगर मैं बात करूं इस आइटम की वेट के बारे में तो वो है 36 ग्राम, जो कि काफ़ी लाइट है। इस ईयरबड का डिज़ाइन काफ़ी छोटा और अर्गोनॉमिक है, तो इस वजह से ये आपके कान में बहुत ही आसानी से फिट हो जाएगा। और अगर आप ऐसे सर भी हिलाएंगे फिर भी ये आपके कानों से नहीं गिरेगा। और अगर मैं बात करूं इस प्रोडक्ट कंफर्ट लेवल के बारे में तो प्राइस के हिसाब से ठीक ठाक ही है। जैसे ही आप अपने ईयरबड्स को बॉक्स से बाहर निकालेंगे तो इसमें आपको लाइट ब्लिंक करता हुआ दिखाई देगा। इसका मतलब ये पेयरिंग के लिए तैयार है। तो इसे पेयर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन का जो ब्लूटूथ है उसे ऑन करना होगा। तो ऑन करने के बाद अब जाइए अपने डिवाइस के, तो ये ढूंढ रहा है, तो अब ये आ गया है। तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, पीट्रॉन बेसबड प्रो के ऊपर। तो हाँ, पेयर विथ पीट्रॉन बेसबड प्रो, जी हाँ, इस पे क्लिक कर दीजिए। पेयर पे क्लिक कर दीजिए। जी हाँ, ये पेयर हो गया है। और ये जो प्रोसेस है, ये देखिए, ये जो पेयर डिवाइस है उसके लिस्ट में आ गया है। और ये जो प्रोसेस है ये आपको बस एक बार ही करना पड़ेगा और दूसरे बार से आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप अपने बेसबड प्रो को केस से बाहर निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। मैं आपको एक बार दिखाया था वो प्रोसेस। देखिए, अब मैं इसे बॉक्स के अंदर रख रहा हूँ। अब देखिए, अब जैसे ही मैं अपने ईयरबड को
केस के अंदर निकालूंगा तो ये ऑटोमेटिकली पेयर हो जाएगा। इस तरफ देखिए, देखिए मैंने मैन्युअली कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गया। तो अभी हम करेंगे इस बेसबड प्रो को इस टीवी के साथ कनेक्ट। तो जो मेरे पास है वो है LG का स्मार्ट टीवी। तो चलिए देखते हैं प्रोसीड्यूर क्या है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा इस टीवी के सेटिंग्स पे। तो सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ पर जो नेटवर्क वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर जो साउंड वाला ऑप्शन है मैं उसके ऊपर जाऊँगा और फिर यहाँ पे जो साउंड आउट है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा। तो अभी जो इंटरनल टीवी के स्पीकर है वो चल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए ये ब्लूटूथ वाला ऑप्शन। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपना जो बेसबड प्रो है उसको बाहर निकालूंगा और फिर मैं इसे डिवाइस सिलेक्शन के ऊपर ले जाऊंगा। देखिए ये सर्च कर रहा है और ये देखिए पीट्रॉन बेसबड प्रो इसमें दिखा रहा है। बस अब मुझे इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और हाँ, ये देखिए ये मेरा जो बेसबड है वो कनेक्ट हो गया। तो इस तरफ से आप अपने बड़ी स्क्रीन पे अपना फेवरेट शो, अपना फेवरेट मूवी देख सकते हैं बिना किसी और को डिस्टर्ब किए बिना ही। जैसे ही आप अपने ईयरबड्स को केस के अंदर रखेंगे तो वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और केस को चार्ज करने के लिए आपको बस एक USB-C केबल और एक एडाप्टर चाहिए होगा। बॉस के साथ ही एक USB-C केबल आता है, आपको बस एक एडाप्टर चाहिए होगा एक्स्ट्रा। आपके फ़ोन का जो एडाप्टर है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं इस ईयरबड को चार्ज करने के लिए। और जब भी आपको यहाँ पे 100 लिखा हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब ये केस पूरा चार्ज हो चुका है। अभी हम इस प्रोडक्ट के जेस्चर कंट्रोल के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करके हम वॉइस असिस्टेंट को कैसे एक्टिवेट कर पाएंगे। तो अपने फ़ोन पे गूगल असिस्टेंट या फिर सीरी को एक्टिवेट करने के लिए अब सबसे पहले इस ईयरबड के टच सेंसिटिव पैनल यानी कि TSP यानी कि इस पोर्शन के ऊपर एक बार लॉन्ग प्रेस करिए। तो देखिए मैं लॉन्ग प्रेस कर दिया है और यहाँ पर गूगल असिस्टेंट खुल चुका है। तो चलिए अब हम कुछ ट्राई करते हैं इसके ऊपर। व्हाट्स टुमारोज वेदर फोरकास्ट। तो देखिए ये हमें बता रहा है कि कोलकाता में कल 28 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा और यहाँ पे पूरा जो डिटेल्स है वो हमें दिखा रहा है। इस ईयरबड को यूज करके आप आराम से कॉल रिसीव कर पाएंगे या फिर उसे डिस्कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए अब मेरे पास एक कॉल आ रहा है, तो इसे एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब इसे रिसीव करने के लिए आपको बस एक बार इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और देखिए कॉल रिसीव हो गया। ठीक है, तो अब कॉल कटने के लिए आपको बस एक बार इसे क्लिक करना होगा। तो देखिए कॉल कैंसिल हो गया। और अगर आप कॉल को रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको बस एक बार लॉन्ग प्रेस करना होगा और जैसे आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। और जैसे ही आपके पास कॉल आता है तो जो नंबर है तो ये असिस्टेंट आपको वो नंबर बोलता है। तो इस तरफ से आपको पता चल जाएगा कि कौन आपको फोन कर रहा है और इससे आपको ये सुविधा मिलेगा कि आप बिना अपने फोन को टच किए ही आप कॉल रिसीव कर सकते हैं, उसे काट सकते हैं या फिर उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। इस ईयरबड को यूज करके आप म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो गाना को चलाने के लिए आप बस एक बार टैप करिए किसी भी ईयरबड के ऊपर। तो देखिए गाना चालू हो गया। और अगर आप इसे पॉज करना चाहते हैं तो किसी भी ईयरबड के ऊपर एक बार टैप करिए। तो देखिए ये पॉज हो गया। अगर आप नेक्स्ट सॉन्ग पे जाना चाहते हैं तो आप राइट ईयरबड के ऊपर 2 बार प्रेस करिए। तो देखिए ये नेक्स्ट सॉन्ग पे चला गया। और अगर आप प्रीवियस ट्रैक पे को फिर से सुनना चाहते हैं तो आप लेफ्ट ईयरबड के ऊपर 2 बार प्रेस करिए। तो इस तरह से आप इस ईयरबड को यूज करके आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है कि इस ईयरबड पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको अपना फोन यूज करना ही पड़ेगा। अभी हम बात करेंगे इस TWS की सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यानी कि इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो इसका नाम बेसबड प्रो होने से आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि इसमें आपको जबरदस्त बेस मिल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसका बेस बहुत ही एवरेज है और ट्रेबल ठीक ठाक है। लेकिन इसके प्राइस के हिसाब से मैं इसके
साउंड क्वालिटी को लेकर ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूँगा और इसे दूंगा 10 में से 7 स्टार्स। पिछले 2 महीनों से मैं इस बेसबैट को यूज़ कर रहा हूँ और इस दौरान मेरा इस प्रोडक्ट के साथ जो एक्सपीरियंस रहा अब मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा और शुरू करूँगा इस प्रोडक्ट के बैटरी बैकअप से। तो मैं बैटरी के मामले में इस प्रोडक्ट को एवरेज कहूँगा। एक चार्ज में आपको इस ईयरबड्स में 3 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा और जो चार्जिंग केस है उसका भी बैटरी बैकअप मैं एवरेज ही कहूँगा। तो बैटरी के मामले में मैं इसे दूंगा 10 में से 6.5 स्टार्स। थोड़ा और बैटरी बैकअप मिल जाता तो अच्छा होता। कनेक्टिविटी के मामले में मैंने अभी तक कोई बड़ा इशू महसूस नहीं किया, लेकिन हाँ एक इशू इसमें है। बीच बीच में ये ईयरबड्स डिस्कनेक्ट हो जाता है और फिर कुछ सेकंड बाद अपने आप ही कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो इशू है ये काफ़ी एनोइंग है, तो इसीलिए मैं इसे कनेक्टिविटी के मामले में इस ईयरबड को दूंगा 10 में से 6 स्टार्स। अगर मैं बात करूं इस TWS की लैटेंसी के बारे में तो वीडियो देखते वक्त आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगा, लेकिन अगर आप रियल टाइम्स गेम्स खेलते हैं या फिर अब वीडियो कॉलिंग करते हैं तो आपको अच्छा खासा लैटेंसी महसूस होगा। तो इसलिए मैं इस ईयरबड को दूंगा 10 में से 6 स्टार्स। और अगर मैं बात करूं इसकी इन-ईयर फील के बारे में तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो TWS है वो बहुत ही कंफर्टेबल है और कान में अच्छे से फिट होता है। तो इस मामले में मैं कुछ भी कंप्लेन नहीं करूंगा और इसे दूंगा 10 में से 9 स्टार्स। इस बड्स को लेकर एक सवाल जो सबसे ज्यादा उठता है वो ये है कि क्या हम इसे सेपरेटली यूज कर सकते हैं। तो जवाब है हाँ दोस्तों, अगर आप दोनों बड्स एक साथ यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप सेपरेटली एक को भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा सवाल ये उठता है कि इसका बिल्ड क्वालिटी कैसा है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो चार्जिंग केस है और जो बड्स है दोनों ही प्लास्टिक का बना हुआ है, तो इसके लिए इसका जो फील है वो काफी चीप है, लेकिन जो लुक है इसका वो काफी डिसेंट है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है क्या हम इस ईयरबड को किसी फोन के साथ पेयर कर सकते हैं। तो इसका जवाब भी मैं हाँ ही कहूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपके फोन में ब्लूटूथ है जो कि आजकल हर एक स्मार्टफोन में ही होता है तो आप उसके साथ इस ईयरबड को पेयर कर पाएंगे। मैंने इसे Redmi 3S Prime के साथ पेयर करके देखे थे। उस फोन का ब्लूटूथ वर्जन काफी पुराना है, लेकिन उसके साथ ये ईयरबड काफी अच्छे से पेयर हो गया था। तो फाइनली मैं यही कहूंगा कि आपके फोन में ब्लूटूथ वर्जन 5 होना जरूरी नहीं है, बस ब्लूटूथ होना जरूरी है। अगर ब्लूटूथ है तो आप उसके साथ इस ईयरबड को आराम से कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए अब वक्त आ गया है इस प्रोडक्ट के बारे में मेरा फाइनल वर्डिक्ट सुनाने का। तो देखिए दोस्तों, किसी प्रोडक्ट की तरह इसमें भी कुछ अच्छाइयाँ है कुछ बुराइयाँ है। अगर मैं अच्छाइयाँ के बारे में बात करूँ तो वो ये है कि इस प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ही लो है। इसमें LCD डिस्प्ले माउंटेड आता है, इसका चार्जिंग केस है वो Type-C के साथ आता है, इसका जो फिटिंग है वो बहुत ही कंफर्टेबल है। और अगर मैं कॉन्स के बारे में बात करूँ तो इसमें वॉल्यूम कंट्रोलर नहीं है और इसका जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ही एवरेज है। जी हाँ दोस्तों, Pitron बेसबैट प्रो का साउंड कुछ खास नहीं है, बेस तो इसमें ना के बराबर ही है, लेकिन प्राइस को ध्यान में रखते हुए मैं इसके साउंड क्वालिटी को लेकर ज़्यादा कंप्लेंट नहीं करूँगा। अगर आप अपने ऑनलाइन क्लासेस या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए एक अच्छा TWS ढूंढ रहे हैं तो आप इसे इग्नोर कर दीजिए। इसमें नॉइस कैंसिलेशन ना के बराबर है, तो इसीलिए आप जिससे बात करेंगे उसे आपका आवाज़ कम मिलेगा और एम्बियंस नॉइस सुनने को ज़्यादा मिलेगा। कॉलिंग के लिए मैं इस TWS एकदम ही रिकमेंड नहीं करूँगा। आपको तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप जिससे बात करेंगे उस तक आपका आवाज़ ठीक से नहीं पहुँचेगा। अगर आप रियल टाइम्स गेम्स खेलते हैं और उससे लेकर सीरियस है फिर आपको ये प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उस मामले में आपको अच्छा खासा लैटेंसी महसूस होगा। लेकिन हाँ, अगर आपका बजट कम है लेकिन आप एक अच्छा सा एंट्री लेवल TWS ढूंढ रहे हैं फिर आप ये प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। उस मामले में बेसबैट प्रो आपको निराश नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक बड़ा TWS ढूंढ रहे हैं आपकी वीडियो कॉलिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए, फिर आपको बजट थोड़ा सा बढ़ाना होगा और उस मामले में आप बोट एयरडॉप्स 441 या फिर Redmi Earbud S कंसिडर कर सकते हैं। Portonix Harmonix Twins भी एक अच्छा ऑप्शन है वीडियो कॉलिंग या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए। अभी मैंने जितने भी ईयरबड्स के बारे में बात किया है उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में मैं कुछ और भी अच्छा TWS के लिंक ऐड कर दूंगा। अगर आप उन लिंक्स को यूज करके कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो आप कुछ भी एक्स्ट्रा पे किए बिना ही हमारे चैनल को सपोर्ट कर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल को भी दबा दीजिए। हमारा वर्कलोड अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, तो हो सकता है कि अब शायद हम हर हफ्ते एक नया वीडियो नहीं बना पाए,
लेकिन हम हर 2 हफ्ते में एक वीडियो डालने का ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इस डिले के लिए हम दिल से माफ़ी मांगते हैं और आपका पेशेंस के लिए शुक्रिया। अगर ये इंतज़ार आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप हमसे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम से ही जुड़ सकते हैं। लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैं चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।